होता है। तो अपने पर, ईश्वर पर विश्वास रखें ताकि हमें दिव्य शक्तियों का सहयोग मिलता है। अपने पर अविश्वास करना ये हृदय की दुर्बलता है। और अश्रद्धा करना ये हृदय की नीचता है। दुर्बलता अविश्वास ले आती है और हृदय की नीचता अश्रद्धा ले आती है। तो तीसरी बात है कि हम अश्रद्धा की नीचता अथवा दुर्बलता के शिकार ना बने। चौथा है कि दूसरों पर विश्वास करें। विश्वास योग्य व्यक्ति को पहचानने की कला होनी चाहिए। दूसरों पर विश्वास करना जरूरी हो जाता है, करना ही पड़ता है, लेकिन अपने जीवन में कपट न हो, अपने जीवन में सरलता हो, दावपेच न हो, तो अपने इर्द गिर्द वाले भी सरल और दावपेच रहित होंगे। सेठ खुद दारू पी रहा है तो मुनीमों को चालबाजी सिखा रहा है, तो वही मुनीम सेठ को ले डूबेंगे। इसलिए सेठ को उचित है कि स्वयं धर्म मार्ग पर चले और मुनीमों को भी ऐसी सीख दे, तभी रक्षा होगी। बेईमान आदमी अपना मुनीम ईमानदार चाहता है, बेईमान सेठ अपना नौकर ईमानदार चाहता है, बेईमान पति अपनी पत्नी से ईमानदारी चाहता है। नहीं, अपने को भी ईमानदार बनना चाहिए और अपने को भी दूसरों के हितैषी बनना चाहिए। छल छिद्र कपट वाले व्यक्ति देर सबेर छल छिद्र कपट के शिकार हो जाते। अच्छे व्यक्तियों के साथ छल छिद्र कपट वाले भले बुरा व्यवहार करने की साजिश करते, लेकिन अच्छे व्यक्ति देर सबेर उन छली कपटी और धोखेबाजों की साजिश से पार हो जाते और भगवत सत्ता चमचम चमकती उनके जीवन में। न मूर्ख बने, न मूर्ख बनाए, न छली बने, न दूसरे को छली बनाए, तो ये आपका लक्ष्य बहुत सुगम हो जाएगा, सहज में हो जाएगा। तो चौथी बात है कि अपने पर विश्वास और अपने साथियों पर विश्वास रखने की कला का विकास। कोई तुम्हें ठग न जाए, धोखा न दे जाए, इस प्रकार की अपनी सूझबूझ बनाकर विश्वास की मात्राएं रखनी पड़ती। किस पर कितना विश्वास, और कभी कभार उनको अपने ढंग से आजमाया भी जाए और अपने अंतःकरण की गवाही भी काम दे, ऐसा अंतःकरण। पांचवी बात है धर्म में, जीवन में धर्म धर्म का फल क्या है। जीवन में धर्म तो हो, लेकिन धर्म के फल की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। हम धर्म का अनुष्ठान करते तो हमारे जीवन में मन में बल बढ़ेगा, बल का सदुपयोग बढ़ेगा, स्वार्थ की कमी होगी, अभिमान की कमी होगी। जो धर्म का पालन करते ने वे अहंकारी अभिमानी नहीं रह सकते। जो धर्म का पालन करेंगे तो महाराज मनोबल दबेगा नहीं, बुद्धि बल धोखा नहीं देगा, और विवेक निखरेगा, वैराग्य चमकेगा, और संसार से देर सबेर आंखों के द्वारा देखने की लालच, नाक के द्वारा सूंघने की लालच, जीभ के द्वारा चस्का लेने की लालच, कान के द्वारा वाहवाही की लालच और काम इंद्री के द्वारा चमड़ा चूंटने की लालच कम होती चली जा रहेगी, और अंदर अंदर सुख शांति और अकेले में आनंद बढ़ रहा है, तो समझो आप धर्म के रास्ते पर ठीक जा रहे हैं। जो जो इन विकारों की लालच बढ़ रही है तो आपको धर्म से दूर हो रहे हैं, और इन विकारों से विराम पाकर आप निर्विकारी आत्मा की शांति में, निर्विकारी आत्मा के सुख में, निर्विकारी आत्मा के सामर्थ्य में, निर्विकारी आत्मा के आनंद के तरफ आ रहे हैं, तो आप धर्म के रास्ते ठीक चल रहे हैं।
तो जीवन में धर्म होना चाहिए। तो अर्थ भी कितना, धन कितना चाहिए, धर्म में समय गुजारे उतनी देर में व्यवहार में भी धर्म का संपुट होना चाहिए। छठी बात है कि अंतिम जीवन के विषय में अभी से तय कर लो और उसी के सहायक आचरण करो। नहीं तो अंतिम जीवन, आइंस्टाइन इतना विज्ञानी अंतिम जीवन, आइंस्टाइन पेपर में रह गया कि मुझे अगर 2 साल और आयुष्य मिले तो मैं भारत के संतों का संग करूं। मिली नहीं, कुछ न कुछ रह गया। रावण का अंतिम लक्ष्य रह गया, सभी का रह जाता है, लगभग निगुरे लोगों का। और सगुरे भी लापरवाह तो उनका भी अंतिम लक्ष्य रह जाता है। आप निश्चिंत होकर अमर पद को पाना चाहते कि चिंता में मरे और फिर जन्मे, दुखी होकर मरे और दुखी होकर फिर जन्मे, मरने का समय भी दुख का और फिर कहीं जन्मे तो भी दुख, ऐसा तो आप नहीं चाहते। तो अंतिम समय आपका लक्ष्य क्या है? संसार से जाएं तो जाना होगा, पक्की बात है। तो कैसे जाना होगा? कार्य अधूरा छोड़ के जाना है, दुखी होकर जाना है, अस्पताल में से अनाथ होकर मरना है। अस्पतालों में कई प्रेत आत्माएं होते और वो भी प्रोत्साहित कर देते हैं अमावस्या और पूनम को, उनका भी जोर चलता और अपनी जीवनी शक्ति कम होती है। तो क्या ऐसे मरना है? अंतिम समय आप कैसा गुजारना चाहते? गपोड़ियों के विषय विकारियों के साथ अंतिम समय गुजारना चाहते हैं कि सज्जन महापुरुषों के साथ अथवा अपने परमेश्वर के साथ अंतिम समय गुजारना चाहते हैं? ये लक्ष्य बनाए रखो। अगर ऐसा चाहते हैं तो उसका अभी से अभ्यास करो, अभी से ट्यूनिंग मिलाओ, एकाएक नहीं होगा। और हर काम में अपने लक्ष्य के अनुरूप का नजरिया बनाए रखो। जैसे मैं निवृत्त होना चाहता हूं, लेकिन जब तक अपने ऊंचे उद्देश्य के अनुरूप दूसरा कोई नहीं मिलता है तब तक मैं प्रवृत्ति तो कर रहा हूं, लेकिन निवृत्ति भी अंदर से बढ़ा रहा हूं। पहले जितना समय देता था तुम्हारे बीच उतना भी नहीं दे रहा हूं, अपने आप में ज्यादा रह रहा हूं। पता है, मैं अपने लक्ष्य की ओर ठीक से जा रहा हूं। आंधी तूफान कुछ भी आओ, लेकिन अपने लक्ष्य में जैसे भी जाना है जाते रहेंगे।